इसलिए अगर देखा जाए तो हाल ही में रेमिटाइड आर्थराइटिस नामी ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी ये सिर्फ जोड़ों के दर्द के बारे में नहीं है। ये वही है जिसे हम तिब्बी तौर पर ऑटोइम्यून बीमारी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अपने जिस्म के अंदर हमारे खून में कुछ मखसूस खलिए बनते हैं जो पट्ठों और जोड़ों पर फ़ाल तौर पर हमला करते हैं और ये अहम अज़ाबाद में मुतासिर होते हैं। वाकई यही है। अगर आप उसे देखें तो ये ख्वातीन में ख़ास तौर पर आम है, ख़ास तौर पर दरमियानी उम्र के ग्रुप में, यानी 30 से 50 साल की उम्र में उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मर्द और नौजवान यानी 15 साल से ऊपर के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ लें और इलाज शुरू कर दें तो इसका असर कम होगा और इलाज भी आसानी से हो सकेगा। अगर तशख़ीस में काफ़ी ताख़ीर हो जाए तो इस बात का काफ़ी इम्कान है कि हमें उम्र भर दवा लेनी पड़े। इसके अलावा बदकिस्मती से इससे शदीद बिगाड़ और दर्द के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। हम उसे मौसर तरीके से कैसे पहचान सकते हैं और अगर ये हो जाए तो हम इसका इलाज कैसे करें, यही बातें हम इस मुख्तसर वीडियो में देखने वाले हैं। अस्सलाम अलैकुम, मैं डॉक्टर सुमा सुंदर हूँ, एक मुमताज़ स्पाइन आर्थोपेडिक और सेहत के माहिर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये असल में है क्या। हम उसे रेमिटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। यहाँ हमारा मुदाफ़ती निज़ाम यानी जिस्म का दिफाई निज़ाम हद से ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है और हमारे अपने जिस्म के हिस्सों पर हमला करना शुरू कर देता है, ख़ास तौर पर जोड़ में मौजूद स्नायुओं पर। यह हमला सूजन और नुकसान का बाइस बनता है। इसी वजह से आपको जोड़ों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये एक बढ़ती हुई बीमारी है। तो ये बिगाड़ यानी खुद जोड़ की साख्त बीमारी के बढ़ने के साथ साथ बदल सकती है। एक दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर इसका मवाजना ओस्टिव आर्थराइटिस से करते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों के दरमियान काफ़ी फ़र्क है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखें कि हाल ही में ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, तो उसकी बुनियादी वजूहात वाज़े तौर पर मोटापा और गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी हैं। क्योंकि हमारी सरगर्मी की सतह काफ़ी कम है, इससे हमारे जिस्म में दायमी सोजिश पैदा होती है और यही उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। ये हक़्क़ता मौजूद है। यही बुनियादी वजह है कि सब कुछ मज़ीद बिगड़ जाता है। दूसरा अहम तर्ज़ ज़िंदगी का उनसर बिलाशुबा सिगरेट नोशी है। तो मौजूदा तहक़ीक़ ये कहती है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, इनमें रेमिटाइड आर्थराइटिस का ख़तरा 140% तक बढ़ जाता है। यही वो कहते हैं। अगला अहम उनसर माहौलियाती हकीकत है। यानी हाल ही में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम सब बहुत ऑटो इम्यून रद्द अमल बहुत ज़्यादा है और ये मुतहर्रिक हो रहा है। अगला एक आम उनसर जो इस दौर में हर कोई महसूस कर रहा है, वो है तवील अरसे तक रहने वाला ज़हनी दबाव। मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से हमारा मुदाफ़ती निज़ाम मुतासिर होता है और हद से ज़्यादा फ़आल हो जाता है। यही चीज़ बाद में ऑटो इम्यून बीमारी में बदल जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये अलामात क्या हैं। सबसे पहले आपको जोड़ों में दर्द महसूस होगा, ख़ास तौर पर घुटनों, कोहनियों और उंगलियों के जोड़ों में। ऐसे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ख़ास तौर पर अकड़न, और यूं महसूस होगा जैसे वो सही तरह हरकत नहीं कर रहे। अहम बात यह है कि ख़ास तौर पर सुबह उठने के फ़ौरन बाद ये अकड़न 30 मिनट तक रह सकती है, कभी कभार 1 घंटे तक भी। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि जोड़ों का दर्द अमूमन दोनों तरफ होता है, यानी सिर्फ दाएं घुटने में दर्द होने के बजाय आपको दोनों घुटनों, दोनों कंधों या दोनों हाथों में ये दर्द महसूस होगा। इसी वजह से उसे ये नाम दिया गया है। जोड़ों के दर्द के अलावा ये थकावट भी पैदा कर सकता है। आपको अक्सर बुखार भी हो सकता है। ये मसला हमारे दिल और फेफड़ों को भी मुतासिर कर सकता है, ख़ास तौर पर जब बीमारी बढ़ जाए। अब जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो इसमें और दूसरे किस्म के जोड़ों के दर्द या गठिया में क्या फ़र्क है, अगले निकात आपके लिए मुफीद होंगे। सबसे पहले वो गठिया जो उम्र बढ़ने या जोड़ों के घुसने की वजह से होता है, वो अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को मुतासिर करता है, ज़्यादातर 50 या 60 साल से ऊपर के अफराद को। अगर आप देखें तो यह किस्म का गठिया 50 साल की उम्र से पहले भी शुरू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस गठिया में जितना ज़्यादा आप चलेंगे, दर्द इतना ही बढ़ता जाता है। अगर आप आराम करें तो दर्द कुछ कम हो जाता है, लेकिन जो गठिया सोजिश की वजह से होता है, इसमें अमूमन सुबह के वक्त जब आप उठते हैं
तो दर्द ज़्यादा होता है। जैसे ही अब चलना फिरना शुरू करते हैं और कुछ देर हरकत में रहते हैं तो दर्द कम होने लगता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये किस्म का सोज़शी गठिया है या नहीं। जितनी जल्दी हम उसकी तशख़ीस करें, इतना ही बेहतर है। अगर हम इसे शुरू में ही पहचान लें और फ़ौरन इलाज शुरू कर दें, तो हम जोड़ों की सरगर्मियों पर पड़ने वाले असरात को कम कर सकते हैं। कभी-कभी हम जोड़ों को पहुंचने वाले नुकसान को भी वापस कर सकते हैं। इस तरह हम तवील मुद्दती पेचीदगियों और बिगाड़ को बड़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर हम इसकी जल्द तशख़ीस कर लें, तो न सिर्फ जोड़ों पर पड़ने वाले असरात को कम कर सकते हैं, बल्कि दिल, फेफड़ों, आँखों और दीगर अज़ा पर पड़ने वाले असरात को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो अब उसकी शनाख्त करना दरअसल बहुत आसान है, ज़्यादातर चंद खून के टेस्टों के ज़रिए। मिसाल के तौर पर एक खून का टेस्ट है जिसे आरएफ कहते हैं और दूसरा है एनटीसीसीटी। लेकिन अहम बात यह है कि बहुत से लोगों के लिए, चाहे ये खून के टेस्ट मनफी ही क्यों ना आएं, फिर भी इस बीमारी के होने का इम्कान रहता है। इस खास गिरोह को हम सेरोनेगेटिव कहते हैं। तकरीबन 100 में से 15 अफराद के साथ ऐसा हो सकता है। जामे खून के टेस्टों के अलावा अगर आप एक्सरे को बगौर देखें या अल्ट्रासाउंड मुआयना करें, तो आप आसानी से और वाज़े तौर पर यह शनाख्त कर सकते हैं कि जोड़ों को नुकसान पहुंचने का इम्कान नुमाया तौर पर ज़्यादा है या नहीं। एक और नहायत अहम बात यह है कि अगर अलामात ज़ाहिर हों और हम इस बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस अहम 3 महीनों के अंदर कर लें और फ़ौरन इलाज शुरू कर दें, तो इस कमज़ोर कर देने वाली बीमारी की पेशरफ्त को हम आसानी से 60% से ज़्यादा कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ तर्ज ज़िंदगी और खुराक में तब्दीलियां लाकर हम इस मसले को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट तजवीज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी खुराक में सेहतमंद चर्बी वाली मछलियां जैसे सालमन, हल्दी पाउडर और बहुत सारी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल करें। ये बहुत फ़ायदा मंद है। कोशिश करें कि ज़्यादा शुक्र वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कम करें। इसी के साथ साथ योगा, तैराकी और चहलकदमी जैसी कम असर वाली सरगर्मियां करने से जोड़ों की हरकत में इजाफा हो सकता है। चाहे इससे इम्कानात में थोड़ा ही फ़र्क पड़े, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी पहले से है, उनके लिए ये तरीके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत फ़ायदा मंद होंगे। यकीनी बनाएं कि आप तसलसल बरकरार रखें। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की सरगर्मी का हदफ रखें। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, जहनी दबाव को कंट्रोल करना, मुराकबा, होशमंदी और सांस की मशक़ें वाकई जिस्म की कमज़ोरी को कम करने में मदद देती हैं और उनके ज़रिए आपको आसानी से राहत मिल सकती है। अब मैं एक अहम बुनियादी इशारे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों के जहन में इस बारे में कई गलत फहमियाँ हैं। तो आइए अब 13 अहम गलत फहमियों पर बात करते हैं। असल बात यह है कि सब समझते हैं कि ये बीमारी ज़्यादातर बहुत बूढ़े लोगों को होती है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आपको ये मसला हो जाए तो ये दरअसल 50 से लेकर 130 साल की उम्र के दरमियान किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम अमूमन समझते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ता है, ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल इसके बरक्स है। ये उम्र के साथ बराह रास्त जड़ा हुआ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ बिस्तर पर ही पड़े रहें, तो भी उसका ख़तरा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर आप सरगर्म रहें और जिस्मानी तौर पर फिट रहें, तो इसका असर आप पर बहुत कम होगा। तीसरी बात यह है कि हर कोई फितरी तौर पर यह सोचता है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक के ज़रिए इस सब को मौसर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। खुराक आपकी अलामात को किसी हद तक संभालने में मदद दे सकती है, लेकिन इसके अलावा इस बीमारी या इसके इलाज पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि इसके लिए एक मखसूस और जामे इंतज़ामी मनसूबा इख्तियार किया जाए। अब अगर आपको ज़्यादा ख़तरा है, तो क्या आप वाकई ख़तरे में हैं या नहीं? यही वो 3 अहम निकात हैं जिनकी मैं मुकम्मल वजाहत करने जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले आइए जीनियात पर नज़र डालते हैं। ज़्यादातर ये एक खुदकार मुदाफ़ती बीमारी होती है, इसलिए अगर आपके वालिदैन या यहाँ तक कि आपके दादा दादी को ये बीमारी ज़्यादा रही है, तो आपको भी इसके होने का खासा इम्कान है। दूसरी बात, ख़्वातीन में हार्मोनल अदम तवाज़ुन और मुख्तलिफ अवामिल के गहरे असरात की वजह से मर्दों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ख़तरा होता है। तीसरा और बहुत अहम आमिल तर्ज ज़िंदगी है। अगर आप इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, आपकी जिस्मानी सरगर्मियां नुमाया तौर पर कम हो गई हैं, आपने कम उम्री में सिगरेट नोशी शुरू कर दी थी, तो वाकई आपका ख़तरा कुछ ज़्यादा है। तो चाहे जीनियाती उनसर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, इससे बचाव के लिए कुछ अमली तजावीज़ ज़रूर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर
अगर आपने कम उम्री में सिगरेट नोशी शुरू की थी, तो आपको उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए। ये एक बड़ा रास्त मुतल्लिका और बहुत मुअस्सर आमिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही सेहत बरकरार रखें, क्योंकि जब हमारा अंदाज़ नशिस्त दुरुस्त होगा, तो हमारे जिस्म और जोड़ों पर दबाव कम हो जाएगा। तो अगर ये बीमारी हो भी जाए, तो इसका असर भी कम होगा। तीसरी बात, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, मुतहर्रिक रहें। चूँकि आप अपने जोड़ों को अच्छी वर्जिश दे रहे हैं, इसलिए जोड़ों में खून की रवानी बढ़ेगी और आपके जोड़ सेहतमंद और मजबूत रहेंगे। कुछ ग़िज़ाएँ, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग़िज़ाएँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी खुराक में सब्जियाँ वगैरह बढ़ाएँ। तो अगर आपको इस किस्म के मसाइल का खदशा है, तो ज़रूर उन हिदायत पर अमल करें। सबसे अहम बात यह है कि बाकायदगी से चेकअप करवाएं। अगर आपकी उम्र 35-50 साल से ज़्यादा है और ख़वातीन के लिए, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार आ रहा है, तो बेहतर है कि ये टेस्ट करवा लें और तस्दीक कर लें। अगर आप उसे जल्दी पकड़ लें, तो इसका इलाज आसान हो जाता है। आपको कौन से अलामात महसूस हो रही हैं? क्या आपको काफ़ी अरसे से जोड़ों में दर्द हो रहा है? क्या आपको सुबह उठते ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है? ख़ास तौर पर ये दर्द आपको कहाँ महसूस हो रहा है? अगर ऐसा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगरचे आपके ख़ानदान में ये मसला नहीं, लेकिन अगर किसी दोस्त को ये मसला है, तो ये मालूमात उनके साथ शेयर करें और इसी के मुताबिक अमल करें। अगरचे ये सुनकर खौफ महसूस हो सकता है, लेकिन जल्द तशख़ीस और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली से इस पर सही और आसानी से काबू पाया जा सकता है। मैंने बहुत से मरीज़ देखे हैं, जिन्होंने सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाकर और मुतहर्रिक रहकर इस बीमारी के बावजूद तवील अरसे तक सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारी है। बगैर किसी परेशानी के अपने जोड़ों की हिफाजत के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में इस तरह के कोई सवालात हैं, आपने भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा किया है, तो अपना तजुर्बा कमेंट्स में शेयर करें। याद रखें कि आपके जोड़ हाथ में हैं। शुक्रिया।